हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। चलिए, आपके सामने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर 2 साल सेवा देने वाले जो स्नातक शिक्षकों को जो है अब अलग से अनुभव प्रमाण पत्र की जो है जब ज़रूरत नहीं रहा है दोस्तों। तो अगर आप 2 साल सेवा दे दिए हैं स्नातक स्तर शिक्षक में, तो अलग से आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पूरा कवर करते हैं हम लोग। आप लोगों को मालूम है कि अभी हम लोग प्रधान शिक्षक बनने के लिए बहुत ही बेचैन हैं। हमारे जितने भी विद्यालय में शिक्षक पढ़ा पढ़ा रहे हैं 7-8 साल से 10 साल से, तो उनको अनुभव पत्र बनवाने में बड़ा ही पेचीदा मामला आके सामने दिख रहा है। तो देखिए, मैं बता दूं आप लोग के लिए, जो है पेपर का कटिंग्स है ये दैनिक भास्कर का। तो चलिए, मैं बताऊं, इसमें पढ़कर अगर बताऊं तो प्राथमिक विद्यालयों में जो है अब प्रधान शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए आवेदन का जो है नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कवर करते हैं। तो देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में जो प्रधान शिक्षकों का जो है रिक्तियों के लिए जो बात की गई थी, उसके लिए आवेदन का भी जो है डेट को जो है बढ़ाया गया है। तो पंचायती राज संस्थानों और नगरीय निकाय संस्थान से जुड़े ऐसे प्रशिक्षित मूलकोटि स्नातक शिक्षक जिनकी लगातार 2 साल सेवा वो उनका हो चुका है, जो अपने विद्यालयों में 2 साल तक सेवा कार्यरत में हो चुका है, तो उन्हें अलग से कोई प्रमाण पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनकी सेवा संपुष्टि मान ली जाएगी और इस संबंध में दिशा निर्देश भी सोमवार को प्राथमिक शिक्षक निदेशक रवि प्रकाश ने जारी किए हैं। तो दरअसल प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र के विभिन्न माध्यमों के संदर्भ में विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया था। इसी क्रम में जो है आधिकारिक पत्र जारी किया गया और उल्लेखनीय है कि प्रधान शिक्षक पद के लिए 8 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। देखिए, आप लोग को मैं बता दूं कि अगर जो आप आवेदन करें तो आपको मालूम होगा कि हम इसमें आवेदन में जो बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक की जो है बहाली ली जाएगी, तो उसमें आपको 8 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो एक्सपीरियंस जो है बेहद ही यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विद्यालय के प्रधान देंगे अनुभव प्रमाण पत्र। आप लोग को मैं बताया था कि विद्यालय में जो है आपका जो हेडमास्टर होंगे, प्रधानाध्यापक होंगे, प्रभारी होंगे, वो आपको ही अनुभव प्रमाण पत्र जो है देंगे। अगर विद्यार्थी स्वयं प्रभारी है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप लोग को मालूम हो गया होगा कि जो है अगर आप स्नातक स्तर के शिक्षक हैं तो आपको अलग से अनुभव प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगर आप प्रधान शिक्षकों की बहाली में सर्टिफिकेट बाधा दूर की बात की गई है। अगर आप लगातार 2 साल सेवा पूरी करने वाले शिक्षक जो है अब कन्फर्म माने जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको 2 साल पूरा हो गया है तो आप कन्फर्म शिक्षक हो गए हैं। जैसे कि राज्य में लगभग 40,506 प्रधान शिक्षकों की बहाली जो है ये प्रक्रिया चल रही है। इसका समस्या क्या था? शिक्षा विभाग ने जो है सोमवार को इसके बारे में आदेश भी जारी किया है। ये मैं बताया ही आपको कि अगर आप 2 साल सेवा में है, इन सर्विस में है, तो अलग से कोई प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षकों के लिए आवेदन तिथि बढ़ गई है। अब जो है सरकार इसमें संशोधन की है, तो देखिए डेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको 21 अप्रैल तिथि को बढ़ाकर जो है 30 अप्रैल तक कर दी गई है। इस तरीक़ा से आपको जो है आवेदन करना है। ठीक है, अब चलिए मैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ कवर करता हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ है कि प्रधान शिक्षक के लिए आपको क्या क्या सारी चीज़ों का जो आवेदन में आपको लगेगा। ठीक है, प्रधान शिक्षक की अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ आवेदन में किन किन कागजातों का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए, प्रधान शिक्षक के लिए सबसे पहले बता दूं आपको मैट्रिक जन्म तिथि का अंक पत्र जो है मैट्रिक का, इंटर का अंक पत्र, स्नातक का अंक पत्र, प्रशिक्षण का अंक पत्र, दस्ता जो आपने टेट सीटेट पास किया है बीटेट उसका अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र। उसके बाद हम बात करें तो फ़ोटो हमारा आ जाता है, अनुभव प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर दिव्यांग कोटि से हैं, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपका 1 साल का होना चाहिए, 1 साल के अंदर का ही, फाइनेंशियल का। उसके बाद आधार कार्ड लास्ट में। तो इस तरीक़ा से इतना सारा चीज़ आपको जो है प्रधान शिक्षक के लिए होना चाहिए। एक न्यूज़ और है दोस्तों कि अब कॉलेजों में जो है अब यूजीसी ने जो है नया गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें कि है आप एक साथ जो है कॉलेजों में 2 डिग्री एक साथ इसी सत्र से जो है आप प्रारंभ कर सकते हैं। सत्र जो हमारा है वो अब 22-23 है। यूजीसी जो है अपना रेगुलेशन में बदलाव किया है, तो इसके चलते जो ये पूरी तरीक़ा से नेशनल न्यूज़ के रूप में उभर कर आया है दोस्तों। तो मैं बता दूं सबसे अहम बात क्या है इसमें, कि दोनों कोर्स एक ही यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं आप, है या तो फिर 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो है आप कोर्स किया जा सकते हैं। आप मान लीजिए
आप कोई एक कोर्स आप भारत के यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, एक विदेश के यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप एक मगध यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हैं तो एक आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से भी आप कोर्स कर सकते हैं। तो कोर्स के बीच में ब्रेक मिल सकेगी, और यानी कुछ कोर्सों को पहले बाकी बाद में भी। तो हर विषय में जो है टॉप 100 कॉलेज बिना अनुमति शुरू कर सकेंगे ऑनलाइन कोर्स। देखिए तो इस तरीक़ा से अब जो है देश में जो है 2 डिग्री एक साथ जो है वैलिड हो सकेगा मान, इसलिए यूजीसी जो है रेगुलेशन बनाने जा रहा है ठीक है। तो नया सत्र 22-23 में जो है इसके पहले जारी होगा। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने जो बताया कि यूनिवर्सिटी इसी सत्र की नई व्यवस्था लागू कर सकेगी। अब दोनों कोर्स एक ही यूनिवर्सिटी में करना चाहें तो कर सकते हैं, या अलग अलग में भी कर सकते हैं। जैसे कि छात्र अगर कोई एक कोर्स किसी यूनिवर्सिटी देश में करता है या दूसरा में करता है तो भी मान्य होगा। तो इस तरीक़ा से आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कोर्स के जो बीच में जो है ब्रेक मिल सकेगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से यूजीसी जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में या देश के सभी यूनिवर्सिटी को जोड़ा जाएगा। फिलहाल सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में इस स्कीम से जुड़ी है। यूजीसी ने सभी राज्यों को शिक्षा मंत्रियों को राज्यपालों को पत्र भेजकर इसमें शामिल होने की आग्रह किया है। यह स्कीम पिछले साल जुलाई में लॉन्च हुई थी, और एबीसी की तरह यह डिजिटल स्टोर हाउस है जहां छात्रों के एकेडमिक रिकॉर्ड जमा रहते हैं। छात्र को क्लास वर्क, ट्यूटोरियल के आधार पर उसके एकेडमिक क्रेडिट यहां जमा होते रहते हैं। तो इस तरीक़ा से आपको रिकॉर्ड में 7 साल तक जमा रहेगा। साथ ही छात्र के पास मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट की सुविधा होगी। तो इस तरीक़ा से आप समझ पाते हैं कि एक छात्र जो है अगर मान लीजिए बीकॉम कर रहा है तो वह बीए भी कर सकता है, ठीक है। एक साथ जो है 2 डिग्री जो है एक साथ वह कर सकता है। तो ये था कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों। धन्यवाद। जय